नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। गुरुवार की सुबह डॉलर के मुकाबले क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तेजी आई, जो येन के मुकाबले 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल की स्पीच पर जोर दिया कि इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी को दिसंबर में वापस बढ़ाया जा सकता है। नवंबर में येन के मुकाबले डॉलर 7.15% गिर गया। 14 वर्षों में इसका सबसे खराब महीना था, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने खुद को फेड पिवट के लिए पोजीशन किया था। गुरुवार को बिटकॉइन 1.5% बढ़कर $17,180 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इथेरियम ने उसी समय के दौरान 1.3% बढ़कर $1,288 पर ट्रेड किया। वहीं चाइनीज गवर्नमेंट के लॉकडाउन उपायों में ढील देने से इन्वेस्टर्स के दाव ने एफटीएक्स के प्रभाव के जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए शुरुआती समर्थन दिया, जबकि क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.8% बढ़कर 25,876 पॉइंट्स पर देखा गया। DWF लैब्स एक मार्केट मेकर है जो क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स को लिक्विडिटी प्रदान करता है, और बाइनेंस लैब्स फंड स्ट्रगलिंग इनिशिएटिव्स की मदद कर रहे हैं। विशेष रूप से DWF लैब्स ने बाइनेंस लैब्स के Web3 इंडस्ट्री रिकवरी इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में ट्रबल प्रोटोकॉल्स में मदद करने के लिए शुरुआती $15 मिलियन का योगदान दिया है। IRI Web3 के भविष्य का समर्थन करने वाले संगठनों के लिए एक नई को-इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। DWF लैब्स विशेष रूप से अल्मेडा और FTX के कोलैब से प्रभावित ट्रबल प्रोटोकॉल्स का समर्थन करके क्रिप्टो करेंसी स्पेस में छोड़े गए शून्य को भरना चाह रही है। FTX की विफलता ने सैमसंग की इन्वेस्टमेंट आर्म सैमसंग नेक्स्ट को भी नुकसान पहुंचाया है। दरअसल पिछले साल फर्म ने FTX के $420 मिलियन फंडिंग राउंड में भाग लिया था। सैमसंग नेक्स्ट कंपनी की इन्वेस्टमेंट आर्म 6 इंडस्ट्री पर केंद्रित है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन का नाम शामिल है। इसके सबसे नोटेबल इन्वेस्टमेंट्स में से एक FTX है। कंपनी अब उन कई कंपनियों में से एक है जो FTX कोलैब से प्रभावित हुई है, जिसमें ब्लॉकफाई, सिकोया कैपिटल, टेमासेक, टाइगर ग्लोबल और सॉफ्टबैंक शामिल हैं। हालांकि इसने कहा कि FTX में इसकी इन्वेस्टमेंट इसके टोटल ऑपरेटिंग फंड्स की तुलना में मामूली थी, जिसकी वजह से इसके ऑपरेशंस के बारे में चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। ल्यूकवार्म मार्केट सेंटिमेंट के बावजूद फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक कमीशन मुक्त क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जो कस्टमर्स वेटलिस्ट में शामिल होना चाहते थे, उन्हें ब्रोकरेज द्वारा इस महीने की शुरुआत में पहुंच प्रदान की गई थी। हालांकि फिडेलिटी क्रिप्टो अकाउंट्स तक पहुंचने का ऑफिशियल डेट अभी भी अज्ञात है। कंपनी के FAQ के अनुसार साइन अप टाइमिंग और एलिजिबिलिटी के आधार पर इन्विटेशंस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फिडेलिटी जल्द ही समर्थित कॉइन्स के लिए अपनी कस्टडी और ट्रेडिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। इसके बाद यूजर्स एक ही समय में ट्रेडिशनल और क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स दोनों का ट्रैक रख सकेंगे। पोर्शा नॉन फंजिबल टोकन आर्ट मार्केट में प्रवेश करने वाली लेटेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। ऑटोमेकर ने मायामी, फ्लोरिडा में आर्ट बेसल में 911 के फीचरिंग डिजिटल इमेजेस की कलेक्शन की शुरुआत की है। फाइनेंस और IT के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन और मेंबर्स लत्स मेश्के के अनुसार पोर्शा के पहले Web3 प्रोजेक्ट क्लासिक पोर्शा 911 पर आधारित 7500 पीसेस NFT कलेक्शन है। NFTs जनवरी 2023 में अवेलेबल होगी, जिसमें हैमबर्ग डिजाइनर और 3D आर्टिस्ट पैट्रिक वोगल द्वारा डिजाइन किया गया हर पीस होगा। पोर्शा NFT के ओनर्स के पास एक्सक्लूसिव वर्चुअल और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस तक का एक्सेस है। डिजिटल पायनियर्स पोर्शा की Web3 जर्नी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सीधे ब्रांड के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। पोर्शा की आर्ट बेसल प्रेजेंटेशन में क्रिस लाब्रूनी द्वारा एक मैसिव स्कल्पचर भी शामिल है, जिसमें एक मैसिव रेस कार ड्राइवर को रियल 911 के साथ खेलते हुए दिखाया गया है, जैसे कि वो एक टॉय हो। इंस्टॉलेशन छोटी कारों के साथ खेलने की बचपन की यादों को जगाने के लिए है। ये सीन 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक पेरिस आर्ट म्यूजियम मायामी में डिस्प्ले होगा। एनिमोका ब्रांड्स के CEO याक्सू ने कहा कि कंपनी मेटावर्स बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए $2 बिलियन का फंड एस्टैब्लिश करने पर काम कर रही है। सू ने कहा कि फंड को एनिमोका कैपिटल कहा जाएगा और इसने अभी तक कोई फंड नहीं जुटाया है, लेकिन ये $1 बिलियन और $2 बिलियन के बीच जुटाने की उम्मीद करता है। एनिमोका कैपिटल की प्राथमिकता चिंता इकोनॉमिक रिटर्न्स हासिल करने के बजाय Web3 इकोसिस्टम और एक एक्टिव मार्केट बनाने के लिए रणनीतिक रूप से निवेश करना होगा। सू ने कहा कि फंड अभी Web3 कंपनियों के लिए एक एक्सीलेंट एंट्री पॉइंट होगा।
मेटा प्लेटफॉर्म के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बुधवार को न्यूयॉर्क सिटी में न्यूयॉर्क टाइम्स डील बुक समिट के दौरान कहा कि वे लंबे समय तक 5 से 10 साल के होराइजन पर मेटावर्स के बारे में ऑप्टिमिस्टिक थे। जकरबर्ग ने एक वर्चुअल इंटरव्यू के जरिए कहा, जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं वह समृद्ध और ज्यादा इमर्सिव हो जाता है। एक वर्चुअल और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी डोमिनेटेड फ्यूचर पर अपनी कंपनी के दांव पर दुगना हो गया। मेटावर्स पर अपना वर्जन बनाने के वजह से कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस जनरेट करने के लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। हालांकि जकरबर्ग ने स्वीकार किया कि मेटा को अधिक एफिशिएंसी और डिसिप्लिन के साथ ऑपरेट करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक संकट ने कंपनी को खर्च कम करने के लिए मजबूर कर दिया है। जकरबर्ग ने कहा कि मेटा अपना 80% समय ऐप के पुराने सोशल मीडिया सूट पर फोकस करता है, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य शामिल हैं। बाकी समय मेटावर्स से रिलेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकसित करने में स्पेंड होता है। कार्डानो बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ADA स्वैप द्वारा समर्थित वंडर वुमन स्टार गल गदोत ने अपने टेस्टनेट पर इंटेंस 2 साल के डेवलपमेंट और ग्रोथ के बाद मेनट पर लॉन्च किया है। ये मिल्को मीडिया नेटवर्क पर दिखाई देने वाले पहले प्रोजेक्ट में से एक है। एक व्हाइट पेपर में ADA स्वैप टीम ने प्रोजेक्ट को एक इकोसिस्टम बिल्डर के रूप में डिस्क्राइब किया, जिसमें 4 मेन यूज केसेस हैं जो इसके अंदर लॉन्च किए जाएंगे। ADA स्वैप के पास करंटली लगभग $32,600 की लिक्विडिटी है और इसने पिछले 24 घंटों में ट्रांजैक्शंस में लगभग $9,000 प्रोसेस किए हैं। प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स में शीमा कैपिटल, प्लूटो कैपिटल, COTI, बैंटर कैपिटल, फिनोवा और आई एंजल्स शामिल हैं। डिजिटल एसेट मार्केट के निर्माता कीरॉक ने क्रिप्टो फिनटेक रिपल और वेंचर कैपिटल फर्म 6 फिनटेक वेंचर्स, फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर 6 ग्रुप और मिडिल गेम वेंचर्स की इन्वेस्टमेंट आर्म के नेतृत्व में सीरीज B फंडिंग राउंड में $72 मिलियन जुटाए हैं। कीरॉक इस फंड को यूरोप, अमेरिका और सिंगापुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्केलेबिलिटी टूल्स और रेगुलेटरी लाइसेंसिंग में लगाएगा। कीरॉक के को-फाउंडर और CEO केविन ने एक इंटरव्यू में कहा कि फंडिंग राउंड सितंबर में खत्म हो गया था। घोषणा हालांकि मार्केट मेकर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आती है, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हॉबी ने मर्जर की अफवाहों को नकारने के ठीक 1 हफ्ते बाद पोलोनिएक्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। हॉबी ने बुधवार को कहा, 2 एक्सचेंज धीरे धीरे HT इकोसिस्टम डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी, लिक्विडिटी शेयरिंग और ग्लोबल कंप्लायंस जैसे कई बिजनेस एस्पेक्ट्स में कोऑपरेट करेंगे। दुनिया के टॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बनाने और यूजर का ट्रस्ट हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हॉबी के एडवाइजरी बोर्ड द्वारा निर्धारित टॉप परफॉर्मिंग पोलोनिएक्स प्रोजेक्ट्स को हॉबी पर डायरेक्ट लिस्ट करने पर विचार किया जाएगा। 25 नवंबर को ये बताया गया कि 2 एक्सचेंजेस का मर्जर हो जाएगा। ट्रॉन नेटवर्क के फाउंडर जस्टिन सन ने कहा कि ये भविष्य में संभव है। दूसरी ओर हॉबी ने कहा कि अफवाहें स्पष्ट रूप से झूठी हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।